ओम श्री गणेशाय नमः। ओम मां सरस्वती नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हे माँ माया, हे माँ जगदम्बा, मुझे शक्ति देना कि मैं आपकी ये मार्कंडेय पुराण को पढ़ पाऊँ और दुनिया तक पहुँचा पाऊँ। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण। जैमिनी मार्कंडेय स्वार्थ बपू को दुर्वासा का शाप। यज्ञोगिभिर्भव भयार्तीर्थ विनाश योग्य मासात्य वन्दितमति विविकासीते तद पुनातु हरिपाद सरोज योगम मान माविर्भवत करम विलंघित तबूर्भूषवम् पायास भसकल लकलसभेददक्ष क्षीरोदकुक्षिफणिभो गनिविशिष्टमूर्ति श्वासावधूत सलिलोत्कालिका कराल सिन्धुपर्न नतयमेव यस्य करोति सङ्घातनारायणं नमस्तकृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरयेतम्। व्याची के शिष्य मां तेजस्वी जैमिनी ने तपस्या और स्वाध्याय में लगे हुए महामुनि मार्कंडेय से पूछा, भगवान, महात्मा व्यास द्वारा प्रतिपादित महाभारत अनेक शास्त्रों के दोष सहित एवं उज्ज्वल सिद्धांतों से परिपूर्ण है। ये सहज शुद्ध अथवा छंद आदि की श्रुति से युक्त और साधु शब्दावली से सुशोभित है। इसमें पहले पूर्व पक्ष का प्रतिपादन करके फिर सिद्धांत पक्ष की स्थापना की गई है। जैसे देवताओं में विष्णु, मनुष्यों में ब्राह्मण तथा संपूर्ण आभूषणों में चूड़ामणि श्रेष्ठ हैं, जिस प्रकार आयुधों में वज्र और इंद्रियों में मन प्रधान माना गया है, उसी प्रकार समस्त शास्त्रों में महाभारत उत्तम बताया गया है। इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का वर्णन है। वे पुरुषार्थ कहीं तो परस्पर संबद्ध हैं और कहीं पृथक पृथक वर्णित है। इसके सिवा उनके अनुबंधों, विशेष संबंध, प्रयोजन और अधिकारी का भी इसमें वर्णन किया गया है। भगवान, इस प्रकार ये महाभारत उपाख्यान वेदों का विस्तार रूप है। इसमें बहुत से विषयों का प्रतिपादन किया गया है। मैं इसे यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ और इसलिए आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। जगत की सृष्टि, पालन और संहार के एकमात्र कारण सर्वव्यापी भगवान जनार्दन निर्गुण होकर भी मनुष्यों में कैसे प्रकट हुए तथा द्रौपदी कुमारी कृष्णा अकेले ही 5 पांडवों की महारानी क्यों हुई, इस विषय में मुझे महान संदेह है। द्रौपदी के 500 महारथी पुत्र जिनका अभी विवाह भी नहीं हुआ था और पांडव जैसे वीर जिनके रक्षक रक्षक थे अनाथों की पार्टी कैसे मारे गए, ये सारे बातें मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। मार्कंडेय जी बोले, मुनिश्रेष्ठ, ये मेरे लिए संध्या वंदन आदि कर्म करने का समय है। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर विस्तार पूर्वक देना है, अतः उसके लिए समय उत्तम नहीं है। जैमिनी, मैं तुम्हें ऐसे पक्षियों का परिचय देता हूँ जो तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देंगे और तुम्हारे संदेह का निवारण करेंगे। ड्रोन नामक पक्षी के 4 पुत्र हैं जो सब पक्षियों में श्रेष्ठ, तत्वज्ञ तथा शास्त्रों का चिंतन करने वाले हैं। उनके नाम हैं पिंडाक्ष, विबोध, सुपुत्र और सुमुख। वेदों और शास्त्रों के तात्पर्य को समझने में उनकी बुद्धि कभी कुंठित नहीं होती। वे चारों पक्षी विंध्य पर्वत की कंटरा में निवास करते हैं। तुम मुनि के पास जाकर ये सभी बातें पूछो। जैमिनी ने कहा, ब्राह्मण, ये तो
बड़ी अद्भुत बात है कि पक्षियों की बोली मनुष्यों के समान हो। पक्षी होकर भी उन्होंने अत्यंत दुर्लभ विज्ञान प्राप्त किया है। यदि तिर्यक योनि में उनका जन्म हुआ है तो उन्हें ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? वे चारों पक्षी ड्रोन के पुत्र कैसे बताए जाते हैं? विख्यात पक्षी ड्रोन कौन है जिसके चार पुत्र ऐसे ज्ञानी हुए? उन गुणवान महात्मा पक्षियों को धर्म का ज्ञान किस प्रकार हुआ? मार्कंडेय जी बोले, मुने ध्यान देकर सुनो। पूर्व काल में नंद वन के भीतर जब ऋषि नारद, इंद्र और अप्सराओं का समागमन हुआ, उसी समय की घटना है। एक बार नारद जी ने नंद वन में देवराज इंद्र से भेंट की। उनकी दृष्टि पड़ते ही इंद्र उठकर खड़े हो गए और बड़े आदर के साथ अपनी सिंहासन उन्हें बैठने को दिया दिया वहां खड़ी हुई अप्सराओं ने देव ऋषि नारद को विनीत भाव से मस्तक झुकाया। उनके द्वारा पूजित हो नारद जी ने इंद्र के बैठ जाने पर यथायोग्य कुशल प्रश्न के अनंतर बड़ी मनोहर कथाएं सुनाई। उस बाट सीट के पश्चात में इंद्र ने महामुनि नारद से कहा, देव ऋषि, इन अप्सराओं में जो आपको प्रिय जान पड़े उसे आज्ञा दीजिए। वहां यहाँ नृत्य के रंभा, मिश्र, केसी, उर्वशी, तिलोत्तमा, कर्तासी अथवा मेनका मेनका जिसमें आपकी रुचि हो उसी का नृत्य देखिए। इंद्र की यह बात सुनकर देवी श्रेष्ठ नारद जी ने विनय पूर्वक खड़ी हुई अप्सराओं से कुछ सोचकर कहा, तुम सब लोगों में से जो अपने अपने को रूप और उदारता आदि गुणों में सबसे श्रेष्ठ मानती हो, वही मेरे सामने यह नृत्य करे। मार्कंडेय जी कहते हैं, मुनि की यह बात सुनते ही वे विनीत अप्सरा एक एक करके आपस में कहने लगी, हरि, मैं ही गुणों में सबसे श्रेष्ठ हूँ, तू नहीं। इस पर दूसरी कहती है, तू नहीं, मैं श्रेष्ठ हूँ। उनका वह अज्ञान पूर्वक विवाद देखकर इंद्र ने कहा, अरे मुनि से ही पूछो, वे ही बताएंगे कि तुम लोगों में सबसे अधिक गुणवती कौन है। इस प्रकार उनके प्रश्न इस प्रकार उनके पूछने पर नारद जी ने कहा, जो गिरिराज हिमालय पर तपस्या करने वाले मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा को अपनी श्रेष्ठता से शुद्ध कर देगी, उसी उसी को मैं सबसे अधिक गुणवती मानूंगी। उनकी बात सुनकर सबकी गर्दन हिल गई। सबने एक दूसरी से कहना आरंभ किया, हमारे लिए यह कार्य असंभव है। उन अप्सराओं में एक का नाम बपू था। उसके मन में मुनियों के विचलित कर देने का गर्व था। उसने नारद जी को उत्तर दिया, जहाँ दुर्वासा मुनि रहते हैं वहां आज मैं जाऊंगी। दुर्वासा मुनि को जो शरीर रूपी रथ का संचालन करते हैं, जिन्होंने इनके रूप घोड़ों को उस रथ में जोट रखा है, एक अयोग्य सारथी सिद्ध कर दिखाऊंगी। अपने काम बाण के प्रहार से उनके उनके मन रूपी लगाम को गिरा दूंगी, उनके काबू के बार कर दूंगी। यो कहकर बपू हिमालय पर्वत पर गई। वहां महर्षि एक आश्रम में उनकी तपस्या के प्रभाव से हिंसक जीव भी अपनी स्वाभाविक हिंसावृत्ति छोड़कर परम शांत रहते थे। माँ मुनि दुर्वासा जहाँ निवास करते थे उस स्थान से एक कोस की दूरी पर वह सुंदरी अप्सराएं ठहर गई और गीत गाने लगी। उसकी वाणी में के कोकिल के कलरवा का सा मिठास था। उसके संगीत की मधुर ध्वनि कान में पड़ते ही दुर्वासा मुनि के मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे उसी स्थान की ओर गए जहाँ वह मधुर भाषिणी बाला संगीत की तान चढ़े हुए थी। उसे देखकर महर्षि ने अपने मन को बलपूर्वक रोका और यह जानकर कि यह मुझे लुभाने के लिए आई है, उन्हें क्रोध और अमरस हो आया। फिर तो वे माँ तपस्वी महर्षि उस अप्सरा से इस प्रकार बोले, आकाश में विचरने वाली मठ वाली अप्सरा, तू बड़े कष्ट से उपार्जित किए हुए मेरे तप में विघ्न डालने के लिए आई है। अतः मेरे क्रोध से कलंकित होकर तू पक्षी के कुल में जन्म लेगी। ओ खोटी बुद्धि वाली निसअप्सरा, अपना यह मनोहर रूप छोड़कर तुझे 16 वर्षों तक पक्षिनी के रूप में रहना पड़ेगा। उस समय तेरे गर्भ से 4 पुत्र उत्पन्न होंगे, किंतु तू उनके प्रति होने वाले प्रेम जनित सुख से वंचित ही रहेगी और शस्त्र द्वारा वध को प्राप्त होकर शाप मुक्त हो पुण्य स्वर्गलोक में अपना स्थान प्राप्त करेगी। बस अब इसके विपरीत तू कुछ भी किसी प्रकार भी उत्तर न देना। क्रोध से लाल नेत्र किए महर्षि दुर्वासा
ने मधुर खनाट से युक्त चंचल कंकन धारण करने वाली उस मानिनी अप्सराओं को ये दूसरा वचन सुनाकर इस पृथ्वी को छोड़ दिया और विशुद्ध गुणों से गौरवान्वित एवं उताल तरंगों वाली आकाश गंगा के तट पर चले गए। गंग के तट पर चले गए। ओम श्री शक्ति नमः।